दी है। 10 मई को वोटिंग की जाएगी और 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में अब समय कम है और ऐसे में जो चुनावी पार्टियां हैं, रणनीतिक पार्टियां अपनी बनाती हुई नजर आएगी। राजनीतिक पार्टियां यहां पर रणनीति तय करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब समय कम बचा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव को लेकर डेट घोषित कर दी है। 10 मई को वोटिंग होनी है कर्नाटक में और 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आएंगे। कौन किसका पलड़ा भारी होगा, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव की डेट घोषित हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डेट की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 10 मई को वोटिंग होगी और साथ ही साथ 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को मतदान होंगे। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के नतीजे 13 मई को आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब चुनावी बुगुल तो बजा हुआ है। अब तैयारियां यहां पर देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 5,71,73,579 वोटर हैं और कर्नाटक में 9,17,000 नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा उम्र के 16,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर से वोट कर सकेंगे। 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है वो भी वोट कर सकेंगे। 224 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिनमें यूथ कर्मचारी तैनात रहेंगे। 100 बूथों पर दिव्यांग कर्मचारी तैनात रहेंगे। से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन कर्नाटका टू कीप इट ऑन वेडनेसडे। सो आई एम श्योर दैट अब उतना लोग शायद नहीं सोएंगे, बाहर तो नहीं जा सकते, अब तो आ जाएंगे। मतलब फिर अपील करेंगे उनसे आपके थ्रू। दीक्षा जी ने ईवीएम के बारे में पूछा। बहुत बार इसका जवाब दिया जा चुका है, दोबारा से और इसको आर्ग्यू करना और इसको बताना मैं नहीं चाहता, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ी महत्ता है उनकी। दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। तो उनका विश्वास हर चीज पे होना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमें जब भी जो बात आपने पूछी वो जब भी हमने भी सुना, लेकिन हमें मिला नहीं है कुछ ऐसा, जब भी मिलेगा हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनको हर तरीके से कन्विंस करें। पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे। वैसे बाय द वे जितने भी अभी तो पिछले 5 इलेक्शन में तो ये मुद्दा आया ही नहीं। 100 वोट से भी कम की मार्जिन थी और लोगों ने खुशी से एक्सेप्ट किया। कैंडिडेट्स ने भी विरोध नहीं किया। और करने की गुंजाइश इसमें 2 बातें, एक टेक्नोलॉजिकल बात है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड बात है। सो टेक्नोलॉजी चलिए एक तरफ बात करते हैं अभी, बट प्रोसेस, मशीन कहां जाएगी, एफएलसी किसके सामने होगी, सिंबल लोडिंग कैंडिडेट्स के सामने होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने होगी, स्टोरेज उनके सामने होगा, कौन सी मशीन का नंबर क्या है उसकी लिस्ट उनको दी जाएगी, ट्रेनिंग में कौन सी मशीन है ये अवेलेबल रहेगा, वेयर हाउस में आप रह सकते हो ये आपकी छूट रहेगी। तो उस प्रोसेस में अच्छा उसका मोकपोल आपके सामने होगा, वो कमीशन आपके सामने होगी। तो हाउ कैन यू इन एन एंटायर सिस्टम प्रोसेस वाइज रिग एवरीबडी। 5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। सो फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे।
आफ्टर लास्ट सो मैनी ईयर्स वो कितनी जगह में परिवर्तन होते रहे हैं। सो दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? मैं उसका लास्ट में जवाब देता हूँ। Sir, I'm Suresh Bhusari from Lokmat. Are you going to review the technicality of EVM? No, it is perfect, sound, proved, challenged in the court. Court's verdicts are there. Everything is challenged. There is no reason to do it. We are convinced. Still, we will help, explain, outreach, whatever is possible. But मैं जैसे एक उसको अगर एक फ्रेज में कहूं तो परिणाम ही प्रमाण है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स, परिणाम ही प्रमाण है। ठीक है। Hello sir, this is Ajit from Deccan Herald. There is a complaint in Karnataka that money is being transported in a police vehicle and ambulances where check posts are not checked those vehicles. And there is a glaring that as a president of the party is throwing a cash at voters. Yesterday has been reported. Will the election commission will act on it? Last part, please repeat again. Yeah, yesterday an incident happened in the state where a president of this party, state unit of the party, has threw the cash on the voters from the vehicle. It is a glaring, don't you think it's a violation? डीके शिव कुमार जो है वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और सिद्धरामैया के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वो एक जो घमासान है, इंटरनल फाइट है कांग्रेस के बीच में। सबसे पहले चुनौती यही है कांग्रेस के सामने कि वो गुटबाजी को खत्म करे, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को एक होना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने यही है। और हमने देखा कि जो पहला लिस्ट जो है जारी की है कांग्रेस ने 124 सीटों का ही किया है। 224 सीटें यहाँ पर है, लेकिन बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनावी कुरुक्षेत्र शुरू कर दिया है और लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगर हम चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुने तो उस पे भी साफ तौर पर अब ये कह दिया गया है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो 24 अप्रैल तक होगी। यानी कि आप जो चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें नोटिफिकेशन होता है, नामांकन दाखिल करना होता है और नामांकन वापस लेने की जो तारीख होती है वो 24 अप्रैल